फ्रेंड्स, नमस्ते। वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं निधि। मेरे चैनल का नाम है ब्लॉगर निधि 65। आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मैं बता दूं कि इस चैनल पे मैं स्किन से रिलेटेड और हेयर से रिलेटेड होममेड रेमेडी लेके आती हूं, जिससे काफी लोगों को लाभ हुआ है। अगर आप भी होममेड रेमेडी के लवर हैं तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करिएगा। आज मैं आपके लिए ऐसी रेमेडी लेके आई हूँ जिसके प्रयोग से आपके चेहरे पे किसी तरह का कोई निशान हो, पिंपल के दाग हो, छाइयां हो, बॉडी पे कहीं भी निशान हो, इसके प्रयोग से वह बिल्कुल पूरी तरीके से क्योर हो जाएगा। तो आज की रेमेडी आपके लिए बहुत ही इफेक्टिव होने वाली है, तो प्लीज इस वीडियो को पूरा देखिएगा, वीडियो को स्किप मत करिएगा और हाँ, वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो आज मैं जो रेमेडी आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ उसके सारे इंग्रेडिएंट्स आपके किचन में है और बिलीव मी, एक एक इंग्रेडिएंट्स के बारे में, उसके गुण के बारे में आप जानते हैं, लेकिन जब आप इन सब चीजों का मिश्रण करके अपने चेहरे पे लगाते हैं तो एक अनदर लेवल का ग्लो आपके चेहरे पर आता है। लेकिन इसके बारे में तब आपको पता चलेगा जब आप खुद इसे यूज करके देखेंगे। तो इस रेमेडी को प्रिपेयर करने के लिए जो हमारा सबसे पहला इंग्रेडिएंट्स है वो है चावल का आटा। इस चावल के आटे को मैंने घर पे बनाया है। आपके घर जो भी चावल है, जो बड़े वाले बासमती आते हैं, उसे आप यूज ना करें। आप नॉर्मल जो भी मोटे पतले आपके घर चावल है, आप उसे ले लें और उस चावल को अच्छे से वॉश करके उसको सुखा लें, ग्राइंडर में उसको अच्छे से उसको पाउडर में बदल लें। चावल के अंदर बहुत ही ब्यूटीफुल से एसिड पाए जाते हैं। स्किन केयर प्रोडक्ट जितने भी बनते हैं उसमें चावल का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। जापानीज और कोरियन के स्किन प्रोडक्ट को आप चेकआउट कर लीजिए। उनके प्रोडक्ट में जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज होती है वो होती है चावल का आटा, और आप जानते हैं कि उनकी स्किन कितनी अमेजिंग होती है। राइस में जो स्टार्च पाया जाता है वो आपकी स्किन से एक्सेस ऑयल को रिड्यूस करता है, सीबम प्रोडक्शन को कम करता है। चावल आपकी स्किन को लाइट एंड ब्राइट करता है। आपकी स्किन का जो नेचुरल टेक्सचर है, आप उस पर एक ग्लो लाता है और उसको एक्सट्रीम लेवल पर जितना स्किन को चावल साफ कर सकता है वो साफ करता है। जो आप यूज करेंगे तो आपको खुद ही पता चलेगा। सीरियसली चावल आपकी स्किन की बहुत 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 अमेजिंग है। अगर आपके चेहरे पे सनबर्न या सन से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो रखी हो, चावल अकेले अपने में इतना ताकत रखता है कि वो अकेले ही इसको फिक्स कर सकता है। हमारा जो सेकेंड इंग्रेडिएंट्स है वो है पोटैटो यानी आलू। हमें यहाँ पे आलू का रस लेना है, जूस लेना है। अगर आपके चेहरे पे फाइन लाइन और रिंकल्स आने लगे हैं तो बिलीव करिए कि आपके चेहरे पे अमेजिंग वर्क करने वाला है। अमेजिंग। ये आपके चेहरे पे कोलाजन प्रोडक्शन में हेल्प करता है और आपके चेहरे के दाग धब्बों को लाइट करता है। मेरा खुद का एक्सपीरियंस है कि पोटैटो का जूस पिंपल्स के मार्क्स को लाइट करने में बहुत ही अच्छा है, क्योंकि मेरे कुछ समय पहले मेरे चेहरे पे काफी पिंपल्स हो रखे थे और पिंपल्स आते हैं तो ऑब्वियसली वो अपने दाग छोड़ के जाते हैं। तो मुझे किसी ने बताया कि आलू का जूस यूज करने के लिए, तो मैंने सिंगल सिर्फ पोटैटो का जूस यूज किया था। उस टाइम मैं पोटैटो का आलू का जूस निकालती थी और डायरेक्टली अपने चेहरे पे ऐसे कॉटन की सहायता से लगा लेती थी और 20 मिनट के लिए छोड़ देती थी। बिलीव मी 5 से 6 दिनों में वो दाग काफी लाइट हो गया था और मैं लगातार इसको यूज करती गई और धीरे 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 मेरे चेहरे का दाग खत्म हो गया। यहाँ पर मैं आलू का जूस निकालने के लिए आलू को स्लाइस कर लिया है। आप चाहें तो आलू को मिक्सर ग्राइंडर में भी ग्राइंड कर सकते हैं, जो आपको तरीका इजी लगता है आप उस तरीके से जूस को निकाल सकते हैं। मैं एक और इम्पॉर्टेंट चीज बताना चाहूंगी कि जब भी आप अपने फेस के लिए कोई रेमेडी प्रिपेयर कर रहे हैं तो अपने हाथों को अच्छी तरीके से धुल लें। स्लाइस किए हुए आलू को मैं अपने हाथों से प्रेस करके उसके जूस को निकाल लेती हूँ। आप चाहे तो छन्नी की भी सहायता से जूस को निकाल सकते हैं, लेकिन मुझे ये तरीका इजी लगता है इसीलिए मैं अपने हाथों को पहले सब अच्छे से धुल लेती हूँ। अब हमें कुछ इस तरीके से जूस मिल जाएगा जो कि रेडी है फेस पैक बनाने के लिए। अब मैंने तीसरा इंग्रेडिएंट्स लिया है वो है लेमन। लेमन का जो जूस है आपके चेहरे पे अनदर लेवल का बेनिफिट करता है। आपने बहुत बार सुना होगा कि दाग धब्बों के लिए लेमन का जूस बहुत ही अच्छा है और एक्चुअली लेमन में पाया जाता है सिट्रिक एसिड। सिट्रिक एसिड किसी भी दाग धब्बे को छुड़ाने के लिए इस फेस पैक को बनाने के लिए हमें 1.5 स्पून चावल का आटा चाहिए, 4 से 5 चम्मच लगभग आलू का जूस चाहिए, 6 से 7 बूंदे करीब नींबू का रस चाहिए,
अब इन तीनों चीजों को एक साथ मिलाकर हमें अच्छे से मिक्स कर लेना है। मिक्स करने के बाद मुझे यह फेस पैक थोड़ा सा पतला लग रहा था, तो मैंने इसमें करीब आधा चम्मच और चावल का आटा मिक्स कर लिया। आप ध्यान दीजिए कि आपका पैक बिल्कुल पतला ना हो, नहीं तो ये आपके चेहरे पर नहीं टिकेगा, फिसल जाएगा। तो इस चीज का ध्यान रखें कि फेस पैक बहुत पतला ना हो। अब यह फेस पैक रेडी हो चुका है, लेकिन इसको फेस पे लगाने से पहले 20 मिनट के लिए मैं फ्रिज में रख दूंगी, ताकि इन तीनों चीजों में जो नेचुरल केमिकल पाया जाता है वह आपस में मर्ज हो जाए। और मर्ज होने के बाद इसको अगर हम फेस पे लगाएंगे तो यह फेस पैक हमें अनदर लेवल का ग्लो प्रोवाइड करता है। इसको लगाने से पहले एक बार फिर अच्छी तरीके से मिक्स कर ले। इस फेस पैक को आप ब्रश से भी लगा सकते हैं, लेकिन मुझे अपने हाथों से लगाना कंफर्ट लगता है, तो मैं अपने हाथों से लगाती हूँ। इस फेस पैक को लगाने से पहले एक बार अब अपने गले पे पैच टेस्ट जरूर कर ले। अगर पैच टेस्ट में आपकी स्किन में कोई प्रॉब्लम नहीं आती है तो आप इस फेस पैक को लगा सकते हैं, वरना अगर कुछ प्रॉब्लम या इचिंग की प्रॉब्लम आती है तो आप इस फेस पैक को बिल्कुल नहीं लगाएंगे। पैक को हाथों से लगाते वक्त ध्यान दीजिएगा कि आप बिल्कुल हल्के हाथों से लगाइएगा। मैंने यहाँ फेस पैक को पूरे फेस पर और गले पे लगा लिया है। आप फेस पैक को लगाते समय इस बात का ध्यान दीजिएगा कि फेस पैक गले पे लगाना नहीं भूलिएगा। इस फेस पैक को कम से कम आप 20 मिनट के लिए छोड़ दें अपने चेहरे पर। फेस पैक जब तक लगा है तब तक आप बिल्कुल बात ना करें। फेस पैक को लगाए मुझे 20 मिनट हो गए हैं और मेरा फेस पैक अच्छी तरीके से सूख चुका है। मेरे हाथ में फेस पैक बिल्कुल भी नहीं लग रहा है। अब मैं इसे ठंडे पानी से धुल लूंगी। धुलने के बाद आप देख सकते हैं कि एक ही बार में मेरा चेहरा कितना साफ लग रहा है। चेहरे पे एक अलग सा ग्लो आ गया है। जिसके चेहरे पे कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर वो इस फेस पैक को यूज करता है तो उसके पहले ही यूज से उसके चेहरे पे ग्लो दिखाई देने लगता है। लेकिन जिसके चेहरे पे प्रॉब्लम है वो कम से कम 3 से 4 बार इस फेस पैक को यूज करे। 3 से 4 बार यूज करने के बाद रिजल्ट मिल जाएगा। फिर आके आप मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आपको इस फेस पैक से कितना बेनिफिट हुआ है। अब मैंने अपने चेहरे पर टोनर लगा लिया है, उसके बाद मैंने मॉइस्चराइजर का यूज किया हुआ है। अब मैंने अपने चेहरे पे मॉइस्चराइजर लगा लिया है। अगर आप बाहर जा रहे हैं तो प्लीज मेक श्योर कि अपने चेहरे पे सनस्क्रीन लगा के निकले, क्योंकि अभी आपने जो कुछ भी अपने चेहरे का केयर किया है, अगर आप बिना सनस्क्रीन के बाहर चले जाएंगे तो ये सब केयर आपका धरा का धरा रह जाएगा। तो प्लीज सन के यूवी रेज से अपने चेहरे को बचाने के लिए प्लीज सनस्क्रीन लगा के जाए बाहर। चूंकि मुझे बाहर नहीं जाना था तो मैं अपने चेहरे पे सनस्क्रीन नहीं लगा रही हूँ।